हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हों, व्यस्त हों और मस्त हों। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। आप सब लोगों का मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज हम भगवान कृष्ण के डेक से ही लेंगे, उन्हीं से आशीर्वाद लेंगे। हम भगवान जी का ही आशीर्वाद लेंगे आज। और मैं जो रीडिंग करती हूँ माँ सरस्वती के चरणों में बैठ के करती हूँ। आप देखते होंगे मेरी वीडियो में रोज माँ का ये मूर्ति है और ये बड़ी प्राचीन मूर्ति है हमारे पास। तो माँ को प्रणाम करके ही मैं रीडिंग शुरू करती हूँ और इस कामना के साथ करती हूँ कि माँ सबको ज्ञान भी दे और वाणी भी दे, सुंदर वाणी दे। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो आज के कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। देखिए आज की जो रीडिंग में पहला कार्ड आया है वो ये आया है कि भगवान हम सब लोगों को ये कह रहे हैं कि हम सब लोग गुस्से से, एंगर से, ग्रीड से और फियर से प्लस अपनी अटैचमेंट से अपने आप को फ्री रखें। ग्रीड, अटैचमेंट, एंगर, फियर, क्रोध, मोह, लालच, डर। अगर कोई जीव इन सब चीज़ों से मुक्त होता है तो आप ये मान के चलिए कि उस जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा है। क्योंकि ये जो हमारे शास्त्रों में इनको अगर थोड़ी सी वैसी भाषा इस्तेमाल करूं तो चोर कहा गया है कि जो इंसान को भटका देते हैं रास्ते से, यही सारी चीज़ें हैं। अटैचमेंट, एंगर, फियर और ग्रीड, लालच। तो जो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमको फंसाए रहती हैं इस संसार में। मेरी एक बहुत ही प्रिय और बहुत अच्छी एक क्या कहूँ छोटी बहन है या व्यूअर है या अमेरिका में रहती हैं। उनको हमेशा चिंता रहती है अपने बच्चों की। जब भी मेरे से बात करेंगी ना तो उसी चिंता को व्यक्त करती हैं कि अगर कुछ हम बीमार हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अब बताएं, मैं उनको ये बहुत बार कहती हूँ कि नहीं, आप छोड़ दीजिए चिंता, परमात्मा सबके हैं। हर कोई व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आया है इस दुनिया में और उसका जीवन उसके प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। एक इंसान क्या कर सकता है अपने बच्चों के लिए? उन्हें अच्छा कपड़ा पहना सकता है, अच्छा खिला सकता है और सबसे ज़रूरी अच्छी एजुकेशन दे सकता है, लेकिन उनका प्रारब्ध नहीं बदल सकता। अगर किसी के मान लीजिए 4 या 5 बच्चे हैं तो उन सब के प्रारब्ध अलग अलग होंगे। एजुकेशन एक जैसी देंगे पेरेंट्स, खाना एक जैसा देंगे, कपड़ा एक से बढ़कर एक सबको देंगे, लेकिन प्रारब्ध वो सबका अपना अपना होगा। तो बहुत अच्छी हैं वो, मगर वो थोड़ी इस चीज़ को लेकर के बड़ी वरिड रहती हैं, चिंतित रहती हैं और इतने चिंतित रहती हैं कि अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ लेती हैं। वो अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ लेती है। बहुत उनको कहते हैं कि आप कोई चिंता ना करें। चिंता की वैसे बात भी नहीं है कोई। हर व्यक्ति जब अपना प्रारब्ध लेकर आया है तो कौन किसको संभालेगा,
वो है ना मालिक, सबको संभालने वाले, परमपिता परमात्मा है ना, प्रभु है ना सबको संभालने के लिए। तो आप, क्योंकि नृसिंह देव जी का कार्ड है और प्रहलाद उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब वो कहानी मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, होली के ऊपर हमेशा सुनाई जाती है प्रहलाद की कहानी। तो आप अपने अटैचमेंट, फियर, एंगर और ग्रीड से फ्री हो गए तो आपका उज्जवल भविष्य फिर कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद भगवान हमसे कह रहे हैं कि हम लोग टॉलरेंस का पालन करें। देखिए, टॉलरेंट रहना बहुत अच्छा गुण है। आप टॉलरेट करिए दूसरे को, लेकिन आपको मालूम है ना महाभारत में क्या आती है कथा कि शिशुपाल के भगवान ने 99 गालियां तो बर्दाश्त की, उसने भला बुरा कहा भगवान को, और जब 100 हो गई तो उसके बाद भगवान ने क्या किया, दंडित किया ना उसको। आप टॉलरेंट रहें, टॉलरेंस रखें अपने आप में, लेकिन जब कोई अति करता है तो भगवान ये कहते हैं कि अति बर्दाश्त मत करिए, क्योंकि अति में क्या हो जाता है कि अति करने वाला भी और अति झेलने वाला भी दोनों ही एक तराजू में आ जाते हैं। तो इसलिए आप सहनशील रहें, बिल्कुल रहें, रहना भी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक सामने वाला लिमिट में रहे तो आप टॉलरेट रहें। मैं आपको अग्रेसिव होने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो वैसे शिशुपाल की कहानी आपको सुनाई हूँ, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप सहनशील रहें एकदम। मतलब एक होता है ना कि जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड ना रहें, पहले झेल लें, झेलने के बाद जब लिमिट क्रॉस हो जाए तब कुछ एक्ट करें, उससे पहले कुछ ना करें, एक्ट का रिएक्ट मत करें। तो पहले झेलें, सहनशील रहें। इसके आगे भगवान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसके आगे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। प्रभु हमें कह रहे हैं, भगवान शिव का कार्ड है, नंदी साथ में है, और बहुत अच्छा कार्ड है, और वो ये है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह की काम में हैं, तो हमें उस काम के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट बनना चाहिए, उसमें महारत हासिल करनी चाहिए, उसमें हमको सिद्धहस्त होना चाहिए। हम कोई भी काम करें और हमें उसमें सिद्धहस्त होना चाहिए। जब हम उसमें सिद्ध हो जाएंगे, किसी काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमारे में परफेक्शन आ जाएगी, तो फिर हमारा वो काम कैसा होगा, वो काम हमारा कैसे बनेगा, वो काम हमारा बनेगा बड़े सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से बनेगा। तो भगवान हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम अटैचमेंट, एंगर, फियर और ग्रीड, इनको छोड़ करके अपने आप को सहनशील रखें, शॉर्ट टेम्पर्ड ना रहें, और जो भी हम काम करें पूरी एक्सपर्ट होकर के करें, एक्सपर्टीज के साथ करें, आधा अधूरा सीखा हुआ काम मत करें। और इसके आगे हमको प्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं अगले कार्ड में कि हम एक्सपर्ट भी हो गए किसी काम को करने में। अब उस एक्सपर्ट होने में अगर हम थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर दें, वो है प्यूरिफिकेशन। उसमें हम अपने शुद्ध भावों के साथ उसको काम को करें। हम अपने किसी भी काम को करते हुए हम उसमें एक्सपर्ट हैं, हम उसमें सिद्धहस्त हैं, हमारी उसमें सिद्धि है, परफेक्शन है, लेकिन उस काम को हम शुद्ध भाव से करें। ऐसा ना हो कि हम अपनी उस परफेक्शन का, उस एक्सपर्ट होने का किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करें, या किसी तरीके से दूसरे की हानि हो, इस तरह का एक्सपर्ट होना अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए, अपने मन के भाव को शुद्ध करके आप काम करेंगे,
तो उस काम में सबसे बड़ा बेनिफिट मालूम है क्या होगा? प्रभु का आशीर्वाद होगा, ब्लेसिंग्स होंगी यूनिवर्स की, एंजल्स की, जिसने भी आप मानते हो, गॉड कहें, ईश्वर कहें, प्रभु कहें, परमात्मा कहें, जो भी आप कहें, किसी भी नाम से पुकारें, एंजल्स कहें, उनका भरपूर आशीर्वाद आपके साथ होगा। क्योंकि परमात्मा किसी भाषा को नहीं पहचानते हैं, हमारे मन के भाव को पहचानते हैं। क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है, आप शुद्ध भाव से काम करते हैं, तो अगर आप उल्टे हाथ से भी काम कर रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है और वो प्रभु उसको देख रहे हैं। और जब वो देख रहे हैं तो वो उसी प्रकार की परिस्थिति बना करके हमको सफल करते हैं, सक्सेस देते हैं हमें, और ऐसी सक्सेस देते हैं जो बहुत बड़ी होती है। इसके बाद इसके आगे ये है कि जब आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, आप कितने भी बड़े सिद्धहस्त हो जाएं, परफेक्शन आपके आसपास आ जाए, लेकिन फिर भी अपने अंदर और सीखने की जिज्ञासा को मरने मत दीजिए। सीखने की एक ललक को हमेशा अपने अंदर बनाए रखें। क्योंकि इस दुनिया में जैसे जैसे आप अपने किसी ज्ञान के अंदर घुसेंगे ना, तो वो प्याज के छिलके की तरह बहुत गहरा होता है। एक उतारेंगे तो आप लोग, अरे अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो इसमें और भी बहुत कुछ है सीखने का। तो उसमें सीखने की जो एक ललक है, जो एक जिज्ञासा है, वो हमेशा अपने अंदर रखें। क्योंकि पूर्णता प्राप्त करना बहुत लंबा समय का खेल है। तो आप उस जिज्ञासा को बनाए रखें अपने अंदर। देखिए, भगवान हमें अच्छी या बुरी जो भी परिस्थिति देते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये जो जीवन है ना, ये जो हमारा लाइफ है, तो ये हम एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ हम ये परीक्षा दे रहे हैं पूरे जीवन भर की। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जो भी जिसकी आयु हो, हम एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं। और जो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ आती हैं ना, जो सर्कमस्टांसिस हमारे आगे आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर है। वो हमारी लाइफ के क्वेश्चन पेपर है। अब उस क्वेश्चन पेपर पे हम क्या आंसर लिखते हैं, उस परिस्थिति को कैसे निपटते हैं, उस परिस्थिति से कैसे निपटते हैं, कैसे उस परिस्थिति का निपटारा करते हैं, वही हमारा आंसर है। और अगर हमने आंसर सही दिया, हमने उस परिस्थिति में सही ढंग से रिएक्ट किया, उस परिस्थिति को बड़े अच्छे ढंग से निभाया, तो फिर हम डिस्टिंक्शन लेंगे। और अगर हमने उस परिस्थितियों में हार मान ली, हमने उन परिस्थितियों से समझौता कर लिया, हमने उन परिस्थितियों में आकर के अपने आप को कमज़ोर समझ करके छोड़ दिया, तो फिर हम एंडेड रिजल्ट में क्या आएगा? फेल। आप फेल होना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं? और पास भी, आजकल तो पास होने को पास होना नहीं मानते हैं। हर कोई पूछता है कितने परसेंट आए। आजकल पास होने की वैल्यू नहीं है, परसेंटेज की वैल्यू है। तो इसलिए आप, जो हमें जीवन का ये क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, हर रोज नित नई सर्कमस्टांसिस आते हैं, नित नई परेशानी आती है, नित नए परिस्थितियाँ हमारे सामने क्रिएट होती हैं, नित नई परेशानियाँ बनती हैं। उनमें आप ऐसा आंसर लिखें, ऐसा उन परिस्थितियों का जवाब लिखें कि आप डिस्टिंक्शन पाएँ। 99% आप लेकर आए। ये क्योंकि आपको अपने अंदर इसी की परफेक्शन लानी है, इसी का आपको एक्सपर्ट बनना है कि इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे ढंग से हमें निभाना है, एग्ज़ाम देना है, आंसर बहुत अच्छा देना है। क्योंकि इसके जो आंसर होंगे उसकी कोई बुक नहीं है, कोई गाइड नहीं है। केवल और केवल गुरु का, हमारे प्रभु का, हमारे इष्ट देव का, एंजल्स का आशीर्वाद ही हमारा आंसर सही कर सकता है। इसलिए हमेशा ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें, तो निश्चित रूप से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो एक और जो कार्ड मैंने लिया था वो
रीयूनिफिकेशन का है। तो अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, प्रभु प्रभु आपको किसी से मिलाना चाह रहे हैं, और ये जो मिलन है ना, ये गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये कार्ड है। तो आप अपने, अगर प्रॉब्लम में है तो अपने प्रभु को पुकारिए, वो आएंगे, आपका प्रभु के साथ रीयूनियन होगा। बुलाइए उनको अपने जीवन में, ताकि आपका जीवन प्रसन्नता के साथ बीते, आनंद के साथ बीते, और उनके ब्लेसिंग्स में बीते, और उनकी छत्र छाया में बीते। और अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।